तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि। कंपैरिजन मेथड। अब देखिए, इस समीकरण का भी हम लोग वर्किंग रूल देख लेते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, इस विधि में दोनों दिए गए समीकरणों से समान अज्ञात चर का मान ज्ञात करके उनका मान ज्ञात किया जाता है। देखिए, अब इसका स्टेप 1 क्या करते हैं सो देखते हैं। सर्वप्रथम या सबसे पहले समीकरण से कोई एक अज्ञात चर जैसे x या y, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो जैसे x का मान ज्ञात करते हैं, फिर देखिए स्टेप सेकेंड, फिर दूसरे समीकरण से भी उसी अज्ञात चर जैसे x का मान ज्ञात करते हैं। मतलब पहले भी हमको सर्वप्रथम पहले भी कोई भी अज्ञात चर का मान ज्ञात करना है, और दूसरे समीकरण से भी अज्ञात चर जैसे x, पहले में अगर x का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे में भी x का मान ज्ञात करेंगे। अगर पहले में y का मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो दूसरे समीकरण में भी अज्ञात चर y का मान ही ज्ञात करेंगे। फिर स्टेप थर्ड में हमको क्या करना है देखते हैं, वर्किंग रूल 3। फिर x के दोनों मानों की तुलना करते हैं, जिससे हमें y में एक रैखिक समीकरण
ज्ञात हो जाता है। फिर स्टेप 4, इस समीकरण को हल करके y का मान ज्ञात कर लिया जाता है। चलिए स्टेप 5 देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। y के मान को उपर्युक्त किसी एक समीकरण में रखकर x का मान ज्ञात कर लिया जाता है। देखिए टोटल 5 वर्किंग रूल है। फिर से हम एक बार और दोहरा देते हैं। तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं सो देखते हैं। सर्वप्रथम पहले समीकरण से कोई एक अज्ञात चर जैसे x का मान ज्ञात करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फिर दूसरे समीकरण से भी हम लोग अज्ञात चर जैसे x का मान ज्ञात करते हैं। मतलब हुआ अगर पहले समीकरण में अज्ञात चर x का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे समीकरण में भी x का मान ही ज्ञात करेंगे। अगर समीकरण 1 में अगर हम y का मान ज्ञात करते हैं तो समीकरण 2 में भी हमको y का मान ही ज्ञात करना है। फिर हमको क्या करना है स्टेप थर्ड में, फिर x के दोनों मानों की, मतलब यहाँ x का मान ज्ञात किए थे इसलिए हमको x के दोनों मानों की तुलना करना है जिससे हमें y में एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है स्टेप 4 में, इस समीकरण को हल करके y का मान ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करना है स्टेप 5 में, y के मान को उपयुक्त मतलब या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में से किसी में एक में रख के करके x का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण लेते हैं जिससे हम और अच्छी तरीका से समझ पाएंगे। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल लिए हम लोग, नीचे लिखे समीकरण के निकाय को तुलनात्मक विधि से हल करें। तो देखिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। और एक समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो सबसे फर्स्ट में देता है उसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और जो सेकेंड में देता है उसको समीकरण हम लोग 2 मानते हैं। तो हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना था, समीकरण 1 से कोई भी अज्ञात चर का मान ज्ञात करना है, या तो x का मान ज्ञात करना है या तो y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से थोड़ा थोड़ा लगेगा यह जो प्रतिस्थापन विधि के जैसा है, लेकिन उसके जैसा बिल्कुल नहीं है, यह एक अलग विधि है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा है क्या, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम किसी भी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं या तो y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग y का ही मान ज्ञात करते हैं एक बार। a प्लस बी इंटू वाई बराबर, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू एक्स है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस a माइनस बी इंटू
एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम y का मान ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी गुना में था, इधर आएगा तो मतलब बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो भाग में क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी, इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से y का मान निकाले हैं तो समीकरण 2 से भी हमको y का मान ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या है देख लेते हैं। ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए वर्किंग रूल में हम लिखाए थे अगर समीकरण 1 में अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो समीकरण 2 में भी हम लोग x का ही मान ज्ञात करेंगे, तभी तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे मतलब तुलना करेंगे। अगर समीकरण 1 में अगर हम y का मान ज्ञात करेंगे तो समीकरण 2 में भी y का मान ही ज्ञात करेंगे, तभी हम लोग तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ से भी y का मान निकालेंगे तो a प्लस बी इंटू वाई बराबर देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू एक्स मतलब प्लस में है यहाँ पे, उधर जाएगा तो माइनस में a प्लस बी इंटू एक्स। अब यहाँ से अगर हम y का मान ज्ञात करना चाहें तो y बराबर हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बाय। देखिए अब यहाँ पे a प्लस बी गुना में था, ये इधर आएगा तो भाग में a प्लस बी। अब इसको समीकरण हम लोग कितना मानेंगे 4। अब समीकरण 3 और 4 से हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 से किसका मान निकाले थे y का, तो y के मानों की तुलना करने पर मतलब कंपैरिजन करने पर तो देखिए समीकरण 3 में कितना आया है हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, यही आया था बाय ए प्लस बी बराबर समीकरण 4 में क्या आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बाय ए प्लस बी, यही आया है। अब दोनों के मानों की हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी दोनों सेम था तो कट गया, तो यहाँ पे बचा अब क्या मेरा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स यहाँ पर, और इधर बचा है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या x वाले टर्म को एक साइड करेंगे और बिना x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यह माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स है, इधर आएगा तो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स। अब यहाँ से पहले था माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है बराबर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए प्लस ए स्क्वायर है तो उधर जाएगा, मतलब यहाँ अगर हम प्लस मानते हैं तो ऐसे इसको अगर हम
ऐसे कोष्ठ में कर लेते हैं तो उधर जाएगा तो माइनस, नहीं तो सभी का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स बराबर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस से इसको गुना कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्लस था इधर आया माइनस किए, नहीं तो यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर था इधर आता तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab था इधर आता तो प्लस 2ab, यहाँ माइनस बी स्क्वायर था यहाँ आता तो प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग इधर जो है बराबर चिन्ह के इधर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी यहाँ पे a प्लस बी माइनस, अब देखिए यहाँ a माइनस बी था तो हम कॉमन ले लिए हैं x को, तो यहाँ पे माइनस a माइनस माइनस प्लस बी बचा बराबर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे ए से ए कट गया तो x b 2b बराबर, यहाँ पे हमको कॉमन कौन सी आ रहा है, दो तो दोनों में है। उसके बाद देखिए यहाँ बी स्क्वायर है यहाँ बी है यानी कि बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर था तो 2 कॉमन ही ले लिए, बी स्क्वायर था तो बी कॉमन ले ली यहाँ, यानी कि डबल बी था तो सिंगल बी बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 2b कॉमन ही ले लिए तो बचा a, तो यहाँ से 2b से 2b कैंसिल हो गया तो x का मान कितना है b प्लस ए, या इसको हम लोग सुधार करके a प्लस बी लिख सकते हैं। अब यह जो x का मान आया है इसको हम लोग या तो समीकरण 3 में रख सकते हैं या समीकरण 4 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 4 में ही रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 में रहा है क्या, समीकरण 4 में रहा है y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बाय ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं y बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बाय ए प्लस बी, यही था मेरा समीकरण 4। तो y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, और x का मान हम लोग को कितना आया है a प्लस बी, तो a प्लस बी बाय नीचे में कितना है a प्लस बी। अब देखते हैं आगे, तो y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब दोनों सेम है, या तो गुना कर सकते हैं या जब सेम रहता है तो हम उसका होल स्क्वायर दे देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी नीचे में। तो y का जब मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय नीचे में कितना है ए प्लस बी, ठीक है। अब y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab बाय ए प्लस बी।
तो यहाँ से देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर आ गया -2ab बाय ए प्लस बी, यही हमको मान निकालना था। तो x का मान कितना आया है, y बराबर -2ab बाय ए प्लस बी, यहाँ से बच गया। तो x बराबर मेरा आया है a प्लस बी और y बराबर आया है -2ab बाय ए प्लस बी, यही मेरा आंसर हो जाएगा।